नमः सिद्धेभ्यः नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगर संदेश में आज का यह संदेश बहुत ही अद्भुत और हमारे लिए प्रेरणादायक है। चलिए देखते हैं आज का यह संदेश। आज का यह दिव्य संदेश पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के आधार से 50 नंबर के यानी 50 नंबर के बोल के आधार से लिया गया है। इसमें सत्य यानी आत्मा के अस्तित्व की क्या महत्व है उसको बताते हुए आज का यह संदेश लिखा गया है। इसमें सत्य के संस्कार यानी कि हमारे आत्मा के अस्तित्व के संस्कार किस प्रकार चलते हैं उसके बारे में यह संदेश लिखा गया है। तो चलिए पहले हम आज के इस संदेश का पाठ करते हैं। संदेश में लिखा है कि तू सत्य की गहरी जिज्ञासा कर, जिससे तेरा प्रयत्न बराबर चलेगा। तेरी मति सरल एवं सुलटी होकर आत्मा में परिणत हो जाएगी। सत्य के संस्कार गहरे डाले होंगे तो अंत में अन्य गति में भी सत्य प्रकट होगा। देखिए इसका क्या अर्थ है। यहाँ पर लिखा है कि तू पहले में पहला कार्य क्या करना है, तू सत्य की गहरी जिज्ञासा कर। देखिए यहाँ पे शब्द मेन क्या है कि जिज्ञासा करना। देखिए जब हमें जिज्ञासा नहीं होगी तो कोई कार्य हम लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की पहले अंतर में तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना, ललक होनी चाहिए। तो यहाँ पर किसकी जिज्ञासा होनी चाहिए, तो अपने सत्य को जानने की। किसकी? सत्य यानी अपने अस्तित्व को। यहाँ पे अस्तित्व में दूसरों का अस्तित्व नहीं जानना है। जिज्ञासा पर में जानने की जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल में हमें कौन सी जिज्ञासा ज़्यादा होती है, पर द्रव्य को जानने की, अव्यक्त को जानने की। जो वस्तु का ज्ञान हमें नहीं है उस वस्तु को जानने की इच्छा हमें ज़्यादा होती है और वो हमारे कार्यकारी नहीं है। एकमात्र जो अपना आत्म स्वरूप है उसको जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। अपने अस्तित्व को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। सत्य यानी अस्तित्व। तो ऐसा सत्य क्या है, द्रव्य सत्य लक्षणम, ये भी ना द्रव्य गुण सत्य लक्षणम सूत्र आता है। तो क्या मेरा द्रव्य स्वभाव, मेरे गुण, मेरी पर्याय, ये सत्य है। तो उसको जानने की जिज्ञासा रखो कि मेरा जीव द्रव्य कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, मेरे अनंत गुण कैसे हैं, कौन से गुण है मुझ में, और मेरी पर्याय है, जो मेरे गुणों के आश्रित जो पर्याय है वो मेरी है ना। तो उस पे हमें दृष्टि रखनी है। अगर वो दृष्टि हमने रखी तो ठीक है, नहीं तो हमारा कोई कार्यकारी नहीं है इस संसार को जानना। इस संसार को जानने से मेरा कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, मेरा कोई कार्य नहीं बनने वाला है। तो कैसा है, वो व्यर्थ है, अपने उपयोग की बर्बादी है। तो इसलिए यहाँ कहा कि तो सत्य को जानने की गहरी जिज्ञासा रख। अब गहरी जिज्ञासा रख मतलब डूब जाओ उसी को जानना। दिन रात एकमात्र वही चिंतन अपने आत्मस्वरूप का चिंतन, कुछ और चिंतन चले ही ना, इतनी हमारे को उसकी ललक होनी चाहिए। फिर जिससे तेरा प्रयत्न बराबर चलेगा। देखिए जब सही दिशा में कोई कार्य करेंगे तो ही हमारा प्रयत्न बराबर चलेगा। यदि किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो वो क्या करता है, दिन रात उस MBBS वाली वही पढ़ाई करता है। ऐसा नहीं करता है कि वो अन्य सब्जेक्ट की पढ़ाई करेगा, वो अपने ही विषय की पढ़ाई करेगा और दिन रात उसमें डूब के ललक पूर्वक करेगा, तब वो उसमें सक्सेस होता है। और यदि वो दूसरे सब्जेक्ट को करने लगे तो वो म्यूज़िक की क्लास में और उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगेगा, इधर की पढ़ाई नहीं करेगा, तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है क्या? नहीं पहुंच सकता है। तो भाई हमें जिस लक्ष्य तक जाना है हमें उसकी पढ़ाई करनी चाहिए। आप बनना तो आपको डॉक्टर है और आप पढ़ाई कर रहे हो हिस्ट्री की, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, व्यर्थ जाएगा आपका पढ़ाई, कितनी भी आप कर लोगे सॉरी। तो यहाँ पर ये कहा कि जिससे तेरा प्रयत्न बराबर चलेगा। यदि तूने सत्य की गहरी जिज्ञासा की तो अपने स्वरूप को जानने की, अपने अस्तित्व को मानने की अगर तुमने जिज्ञासा रखी, अब उसको जानने की, तो ही आपका प्रयत्न बराबर चलेगा। तेरी मति सरल एवं सुलटी होकर आत्मा में परिणत हो जाएगी। देखिए क्या शब्द आया कि तेरी मति मतलब मेरा ज्ञान, कहाँ सरल एवं सुलटी होकर, सरल मतलब सुलटी मतलब अपने सही दिशा में चलेगी। कब चलेगी? जब हम अपने अस्तित्व का ज्ञान रखेंगे।
तो ये जो मेरा ज्ञान है, ज्ञान तो मेरे अंदर आत्मा में ही भरा है ना। जो भी हमारा चल रहा है कार्य, ज्ञान दर्शन का जो ये व्यापार हमारा चल रहा है, उपयोग, वो सब किससे हो रहा है? ज्ञान से हो रहा है। तो जो मेरा ही ज्ञान है वो सरल और सहज है, ठीक है ना। तो वो सरल कब होगा? जब वो आत्मा में परिणत होगा, तो हमारे को उसका लाभ मिलेगा। मेरा ज्ञान मेरी आत्मा में ही लगे तो कार्यकारी है, अगर मेरा ज्ञान मेरी आत्मा में ना लगे तो उसका कोई प्रयोजन ही नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि वो तो व्यर्थ हो जाएगा ना। तो वो आत्मा में परिणत हो जाएगा। फिर सत्य के संस्कार गहरे डाले होंगे तो अंत में अन्य गति में भी सत्य प्रकट होगा। देखिए ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि सत्य के गहरे संस्कार डाले होंगे। सत्य के संस्कार मतलब अपने अस्तित्व के हमने अंतर में गहरे संस्कार डाले होंगे तो ही अंत में अन्य गति में भी वो संस्कार प्रकट होंगे। यानी यहाँ पे सत को जानने से सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तो वो सम्यक दर्शन के संस्कार हमने अगर अभी डाले होंगे अपने अंतर में, तो अन्य गति में भी सम्यक दर्शन को हम लेके साथ जाएंगे, वरना इस गति के साथ हमारा वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे अभी जो हमें ज्ञान, जिसकी हम बहुत महत्व समझते कि अरे हमें बहुत ज्ञान है, बहुत इतने सारे हमने ग्रंथ पढ़ लिए, हमें तो पूरे विश्व का ज्ञान हो गया है, तो ये क्या होगा? ये हमारा जो अभी दिख रहा है ना सम्यक के बिना ज्ञान, ये क्षयोपशम ज्ञान है। और ये क्षयोपशम ज्ञान हमारा इस भाव के साथ खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। किसी काम का नहीं है, हमने कितना भी पढ़ाई कर ली हो, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि अगले भाव में ये काम नहीं आएगा। तो संस्कार नहीं गए ना। और अभी अनादिकाल से जो हमको संस्कार आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं? मिथ्यात्व के आ रहे हैं, जो पूर्व से हमको चले आ रहे हैं, जो सहज ही हमारे को अपने आप बन जाते, जैसे शरीर को मेरा अपना मानना, ठीक है ना। ये हमें अनादिकाल के गहरे संस्कार पड़े हमारे अंदर में। तो उस रूप हम जो भी प्रवर्तन करते हैं वो कैसा होता है? उन संस्कारों के कारण। जैसे छोटा बच्चा है, उसे बच्चे को जब वो जन्म लेता है उसके बाद उसे कौन सिखाने आता है कि अच्छा या बुरा, कि कोई आपको डांट रहा है, कोई आपको आंखें दिखा रहा है, कोई स्माइल कर रहा है तो आपको खुश होना है, कोई आपको डांट रहा है तो आपको रोना है, आपको किस तरीके से आपके भोजन आदि लेना है, कौन सिखाता है? अपने आप वो पूर्व के संस्कारों से सीख कर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे ही जो ये पूर्व के संस्कार हमको लेकर चलना है, जो संतति, वो कैसे लेके जाना है? तो यहाँ सम्यक्त के संस्कार लेके जाना है, वो सत अपने आत्मस्वरूप की सत्ता वाले संस्कार लेके जाना है कि मैं कौन हूँ? तो मैं एक चैतन्य द्रव्य हूँ, पर द्रव्य का किंचित मात्र भी कुछ करता धरता नहीं हूँ। मैं जो मेरा जीव द्रव्य है वो चेतन स्वरूप है, और उस चेतन स्वरूप में अनंत गुण है, चेतनादिक अनंत अनंत गुण मेरे ही अंदर में भरे पड़े हैं। और मैं जैसे जो मेरे चैतन्य गुणों की, मेरे जीव द्रव्य की जो अनंती अनंती पर्याय निकल रही है ना, वो भी सब कैसी है? चैतन्यता से परिपूर्ण है। इसके अलावा मेरा और कोई स्वरूप नहीं है, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, एकमात्र आत्मा ही मेरा आत्मा है, और उसके अनंत गुणों का परिवार वही मैं हूँ। इस प्रकार हमें यहाँ पे इस विचार और चिंतन हमारा होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए कि मैं इस शरीर आदि पर द्रव्यों से भी कैसा हूँ? रहित हूँ, एकमात्र जीव द्रव्य ही मैं हूँ। मेरे इस जीव द्रव्य में उत्पाद, व्यय और द्रव्य पना हमेशा कायम रहता है। फिर भी मेरा ये जो द्रव्य स्वभाव है, जीव द्रव्य, वो कैसा है? अपरिणामी रहता है, वो कभी बदलता ही नहीं है। जो भी पर्याय आती है वो किसकी आती है? इस जीव द्रव्य में ही परिणमन चलता रहता है। पूर्व में भी जो पर्याय प्रकट हुई है वह भी कैसी हुई है? इस जीव द्रव्य की ही विकारी पर्याय है, और आगामी भी आने वाली पर्याय कैसी है? वो पूर्व पर्याय का नाश होगा और आगामी पर्याय उत्पन्न होगी, लेकिन फिर भी मेरा ये जीव द्रव्य तो त्रिकाली एक जैसा शुद्ध ही बना रहेगा। इस प्रकार से हमें यहाँ पे अपने अस्तित्व का पूरा ख्याल होना चाहिए, और जो भी हमारे सामने ये जो पर्याय चलती सुख दुख की, ये सब से हमारे को अंदर से जो है उनके प्रति राग द्वेष का भाव छोड़ना चाहिए। क्या करना है? पर द्रव्यों के प्रति जितनी भी आसक्ति के परिणाम अभी हमें चलते हैं, इन सब से अपने आत्मा को विरक्त करना है, तब जाकर हमारे संस्कार सही जाएंगे, ये जो धर्म के संस्कार, और वही अगले भाव में भी फिर हमें सही दिशा निर्देशन देंगे।
ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ पर समझना है। चलिए हम आज की रत्नकणिका को देखते हैं। आज की रत्नकणिका में क्या विशेष बात आई है। यह रत्नकणिका द्रव्य संग्रह जी के आधार से ली गई है, जो श्री नेमीचंद सिद्धांतिक देव द्वारा विरचित बहुत ही सुंदर ग्रंथ है द्रव्यानुयोग का। इसकी 39 नंबर का आज यहाँ पर गाथा के आधार से यह एक लघु द्रव्य संग्रह और बृहद द्रव्य संग्रह, इस प्रकार दो तरह से ग्रंथ मिलता है, जिसमें 58 यानी 58 गाथाएं हैं और बृहद द्रव्य संग्रह में थोड़ा सा और वर्णन डिटेल में किया गया है। यह ग्रंथ है 9वीं से 10वीं शताब्दी में लिखा गया एक महान जैन ग्रंथ है, जो सौरसैनी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इस द्रव्य संग्रह का में जो वर्णन आया है वो 6 द्रव्यों का वर्णन पहले अधिकार में है। फिर जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इस प्रकार के ये 6 द्रव्यों का वर्णन करते हुए 7 तत्वों का वर्णन है और मोक्ष मार्ग का किस प्रकार से उसका प्राप्त किया जाना चाहिए उसका वर्णन करते हुए इसमें ध्यान के स्वरूप का भी बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। पंच परमेष्ठी के स्वरूप का वर्णन बहुत सुंदर वर्णन किया गया है और जैन शिक्षा का यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह संक्षिप्त होने के साथ साथ बहुत ही सार गर्भित सारे जैनागम के सिद्धांतों का वर्णन लिए हुए है। इस प्रकार यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए पहले हम आज में जो ये 39 नंबर की गाथा के आधार से जो हमें संदेश प्राप्त हुआ है, पहले हम इसकी मूल गाथा का पाठ करते हैं। मूल गाथा के पाठ होने से एकदम रस परिपाक होता है। तो पहले गाथा का पाठ करेंगे, सभी हाथ जोड़ लेंगे। इस गाथा में व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग के स्वरूप का निरूपण करते हुए यह अधिकार की पहली गाथा से लिया गया है। सम्मत दंसरणाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहाराणिच्चेदो तत्तियमयो मणियो अपा। हरि गीतिका में देखते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मुक्ति मग व्यवहार से, इन 3 में शुद्धात्मा है मुक्ति मग परमार्थ से। चलिए हम इस गाथा का थोड़ा सा अर्थ समझते हैं कि इसमें क्या लिखा है। यहाँ लिखा है सम्मत दर्शन यानी सम्यक दर्शन, नाण यानी ज्ञान और चरणम यानी चारित्र। अब क्या कहा, व्यवहारा यानी व्यवहार नय से, ये 3 को व्यवहार नय से बताया गया है। क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र को। तथा और क्या कहा, निश्चय दो यानी निश्चय से। निश्चय से क्या बताया, तत्तीयमयो यानी कि इन तीनों रूप, इन 3 कौन से, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों स्वरूप वाले किसको, तो णियो अप्पा यानी णियो निज आत्मा को, णियो मतलब निज, निज आत्मा को, अप्पा यानी आत्मा, निज आत्मा को ही क्या क्या आवश्यक है, मोक्षस्य कारणम यानी मोक्ष का कारण, जाने यानी जानना। किसको जानना, तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र, इन तीनों को ही व्यवहार से और निश्चय से अपनी आत्मा को क्या जानना, मोक्ष का कारण जानना। व्यवहार से तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को बोला हमने, और निश्चय से अपने निज आत्मा को, सिर्फ एकमात्र मेरा आत्मा है, अभेद रूप से, भेद नहीं करना, अभेद रूप से मेरे आत्मा को मोक्ष का कारण जानना। इस प्रकार यहाँ पे गाथा में इस प्रकार इसका अर्थ कहा है। चलिए अब हम यहाँ रत्नकणिका में कौन सी बात आई है, क्योंकि भावार्थ के आधार से है ना, तो अब उसको भी पढ़ते हैं। अधिकार की जो पहला गाथा है उसके आधार से जो श्लोक लिखा गया है वह पढ़ते हैं। सम्यक दर्शनम ज्ञानम चरणम मोक्षस्य कारणम जानीहि व्यवहारात् निश्चयतः तत्रियकमय निज आत्मा। यहाँ कहा है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसे व्यवहार नय से मुक्ति का कारण समझो। निश्चय नय से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता रूप स्व आत्मा ही मोक्ष का कारण है। देखिए क्या मतलब हुआ, सम्यक दर्शन यानी क्या,
सम्यक दर्शनन, सच्चा दर्शन कौन सा है? हमने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा है ना कि वो सम्यक दर्शन कैसा है। 25 दोषों से रहित, 8 जिसमें 8 शंकादिक दोषों से रहित, 8 मदों से रहित, 3 मूर्ताएँ नहीं हो, जिसमें सठ अनायतन नहीं हो। इस प्रकार शुद्ध दृष्टि, जो दृष्टि सिर्फ आत्मस्वरूप पर हो, ऐसा शुद्ध सम्यक दर्शन और उसी का ज्ञान होना, वो हुआ सम्यक ज्ञान। और सम्यक चारित्र, उसी रूप आचरण करना। यानी बाकी के 2 तो सहज आ जाएंगे जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इसीलिए तो सम्यक दर्शन को मूल कहा है ना, कि सबका मूल क्या है? सम्यक दर्शन, यानी सच्ची श्रद्धा। ये हमारी श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन। तो इस प्रकार जो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है, उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप व्यवहार नए से मुक्ति का कारण कहा है। यानी व्यवहार में, व्यवहार और निश्चय 2 प्रकार के कथन आते हैं आगम में। व्यवहार यानी जो सच्चा नहीं है, जो उपचार से कहा गया है, निमित्त के कारण की अपेक्षा से कहा गया है, उसे व्यवहार नहीं कहा। और निश्चय मतलब जो शुद्ध है, जो हमारी आत्मा के ही आश्रयभूत बात कही है, वो निश्चय। तो हमेशा निश्चय के साथ ही व्यवहार प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि हमने पहले व्यवहार का कार्य पूरा किया कि हाँ व्यवहार से हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, व्यवहार से मोक्ष का कारण क्या कहा, सम्यक दर्शन का कारण कि देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान होना और जिनवाणी का बहुमान होना, ये सब क्या है? सम्यक दर्शन के कारण कहे। और उसकी लक्षण क्या बताए कि जो जीव को संसार शरीर भोगों से वैराग्य हो गया है, जिसकी मेरे प्रति अपने आत्मा को जानने की तीव्र रुचि है, जिज्ञासा है, जो जीव प्रीति पूर्वक जिनागम की बातों को सुनता है, उसमें विचरण करता है, उसका आचरण करता है, वह कैसा हुआ? सम्यक दृष्टि हुआ। तो ये व्यवहार से कहा है, ठीक है ना। पर व्यवहार भी सार्थक कब होगा? जब वह पहले निश्चय का जिसको भान होगा, जिसके अंदर में निश्चय प्रकट हो गया होगा धर्म, उसी को व्यवहार नाम सार्थक होगा। अगर आपको निश्चय प्रकट नहीं हुआ तो बाहर में आप कितना भी जप तप करेंगे ना, तो वो व्यवहार की उपमा भी नहीं पाएगा। क्या समझने जैसी बात है यहाँ कि निश्चय के साथ ही व्यवहार प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि पहले व्यवहार प्रकट होगा फिर धीरे धीरे निश्चय हो जाएगा, कि पहले हम व्यवहार से तो करें, व्यवहार से हम पहले व्रतादिक तो करें, फिर धीरे धीरे हमें निश्चय प्रकट होगा। तो ऐसा नहीं होगा, पहले निश्चय प्रकट होगा तो उसके साथ में जो आप बाहर की जो आप क्रिया चल रही है वो व्यवहार नाम पाती है पहले निश्चय होने के साथ। क्योंकि देखिए, निश्चय से निज आत्मा में लीन रहना ये शुद्धोपयोग की दशा है। तो इसमें जीव बहुत समय तक नहीं टिक पाता। जो छद्मस्त यानी जो अभी थोड़ा सा कम ज्ञान वाला जीव है, जिसको आत्मा का अनुभव ज़्यादा नहीं हुआ है, तो वह जीव बहुत देर तक नहीं बैठ पाएगा। 45 मिनट तक का जो समय है, यह क्या कहा कि अगर इतनी देर कंटिन्यू अगर कोई जीव अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहे तो इतने में तो केवल ज्ञान हो जाता है। तो फिर सोचो कि इतनी देर यानी क्या है, इसका मतलब क्या समझना कि उपयोग इतनी एकाग्रता से स्थिर हो नहीं पाता है अभी। तो कुछ देर के लिए उपयोग लगता है, फिर वो विचलित हो जाता है और वो बाहर में चला जाता है। तो बाहर में अगर वो अपनी आत्मा से हटकर उसका उपयोग कहीं बाहर जा रहा है तो वो भी कैसा होता है, अशुभ में प्रवृत्ति नहीं होती, उसकी शुभ में ही प्रवृत्ति होती है। जैसे वो स्वरूप में स्थिर ना रहे तो उसके बाद उसको क्या होता है कि भाई अपने शास्त्राभ्यास आदि पढ़ना और जो भी मतलब चिंतन जाप देना, जो भी चिंतन मनन करना है, वो कैसा अपने आत्मा के ही स्वरूप के अनुसार ही चिंतन मनन चलेगा। वो जिनवाणी के ही विषयों में उसका चिंतन मनन चलेगा, ठीक है ना। पूरा धर्म में ही प्रवृत्ति में उसका चिंतन मनन चलेगा। तो उसको बोला कि वो व्यवहार से वो जीव को ये सारे कार्य आएंगे, क्योंकि अंदर में रुचि जितनी देर लगेगी, स्थिरता रहेगी, उतना तो आत्मा में स्थिर रहेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, तो उसके बाद भाई वो पूजा पाठ भी करेगा, दया दान ये सब कुछ करेगा, ठीक है ना। तो ये इसको बुरा नहीं कहा, इसको व्यवहार से बोला है कि ये करेगा तो सही, लेकिन इसमें धर्म नहीं है, ये सच्चा मार्ग नहीं है। ये इसकी हमें वो विचार और ख्याल होना जरूरी है कि बाहर में वो करता तो दिखेगा कि भक्ति भी करेगा, पूजा भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन
वहाँ पर धर्म नहीं है। धर्म तो जितनी देर उसने आत्मा में स्थिर रहा ना, वो उसका पुरुषार्थ हुआ, वो उसका कार्य हुआ। ऐसा हमें दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए कि बाहर में वो करेगा। इसका मतलब अगर व्यवहार से कहा है कि ये व्यवहार है, ये किसी कार्यकारी नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं समझना कि आपको पूजा पाठ करना ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जीव भटक जाएगा, उसका मोक्ष मार्ग बहुत दूर चला जाएगा। तो वहाँ पर ऐसा नहीं लेना। जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको सहज ही ये सब परिणाम आएंगे, दयादान के, पूजा पाठ के, स्वाध्याय करने के सहज परिणाम आएंगे। तो वहाँ पर उसको निषेध नहीं कहा है। निषेध कब कहा है कि आप बस सिर्फ उसमें ही धर्म मान के बैठे हो कि भाई हमने स्वाध्याय कर लिया, 8-8 घंटे स्वाध्याय हो गया, हमने बहुत कर लिया, हमने एक दिन में 4 घंटे हम पूजा करते हैं और भक्ति करते हैं, तो बस उसमें ही हमारा धर्म हो गया, पूरा दिन हम तो यही काम करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। आपको आत्मा की रुचि जितनी देर लग रही है वो वहाँ से कार्य होगा सिद्ध। सिर्फ अकेले ये करने से तो सिर्फ शुभ बंध होगा। क्या कहा? ये सिर्फ शुभ भाव है, मंद कषाय है। आपके पूजा पाठ के, दयादान के विकल्प वाले, ये क्योंकि विकल्प वाले परिणाम है ना, तो ये सारे परिणाम मात्र मोक्ष जाने के लिए काम के नहीं है, सिर्फ शुभ बंध के कारण है बस। तो ये पाप से बचा के आपको पुण्य में लेकर आ रहे हैं। मंद कषाय की उत्पत्ति है, तो ये पुण्य का बंध भी क्या है? ये तो संसार है। तो हमें तो पुण्य और पाप के बंध से अलग शुद्ध में जाना है ना। तो वहाँ पे हमारे लिए कार्यकारी है वो आत्मिक स्थिरता। तो इसका ये मतलब समझना कि ऐसा नहीं कि आपको बस ये नहीं करना है, ये कार्य तो करने योग्य है, व्यवहार छोड़ने योग्य नहीं है। वो सहज ही अपने आप हो जाएगा और उसको हमें बुद्धिपूर्वक करना भी नहीं है कि अरे आत्मा ने हमको बुद्धिपूर्वक अब ये करना है, अब स्वाध्याय करना है, वैसा करना है, वो भी नहीं। वो सब सहज परिणमन चलेगा। जब जीव की रुचि आत्मा पे स्थिर हो जाएगी तो उसको सहज ही ये सब करने के भाव आएंगे। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सहज ही उसका परिणमन चलेगा। अभी हमें अनादिकाल की टेव बाहर की चीज़ों में लग रही है ना, तो उस कारण हमारी वो जो रुचि है वो एकदम जल्दी से अंदर में टिकती नहीं है। लेकिन जब वो टिकने लगेगी तो ये सब चीज़ें सहज हो जाएगी। तो उस समय तक हमें इसे बुद्धिपूर्वक करना है कि अपने उपयोग को धर्म मार्ग में लगाना है। लेकिन धर्म मार्ग में लगाते हुए भी उसमें धर्म नहीं मानना है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, जिसकी साथ स्थिरता करने से ही हमारा मोक्ष मार्ग बनेगा। इस प्रकार हमको यहाँ पर विचार और चिंतन करना चाहिए। साथ ही वीतराग सर्वज्ञ देव द्वारा कथित जो 6 द्रव्य हैं, 5 अस्तिकाय तथा 7 तत्व, 9 पदार्थ, इनके सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र रूप जो व्रतादि का आचरण किया, इन सब विकल्पमयी जो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया है, इन तीनों के साथ ही अपना निश्चय, निज निरंजन शुद्ध बुद्ध जो मेरा आत्म तत्व है, उसका सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और आचरण रूप जो एकाग्रता से जो अपनी आत्म स्वरूप में परिणति लीनता कहो या उसमें ही उस रूप में ही निमग्न कहना कहो, ये सब निश्चय मोक्ष मार्ग कहा है। यानी कि तीनों की एकता रूप, अलग अलग नहीं होगा, तीनों की एकता रूप जो हमारा सम्यक श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र रूप आचरण है, वही निश्चय से मोक्ष मार्ग है। अथवा स्वशुद्धात्म भावना, क्या मेरी शुद्धात्म, मेरी आत्म स्वभाव को लक्ष्य करते हुए जो भावना है साधक की, वह बाह्य पदार्थों में जो जरा भी किंचित मात्र भी उसके प्रति आसक्ति का भाव नहीं, उससे राग द्वेष आदि का भाव नहीं, उनको आश्रित रहने का भाव नहीं, वह सब मोक्ष मार्ग में मात्र स्वानुभव से उत्पन्न जो विकल्पों से रहित जो सुख है, सुख का अनुभव है, वही ही निश्चय से मोक्ष मार्ग कहा है। इस प्रकार यहाँ को इसको और विस्तार रूप से समझना। जैसे स्वर्ण के समान निर्विकल्प निज आत्मस्वरूप की प्राप्ति रूप जो साध्य है, हमारे को साध्य मतलब जो हमें साधन करने योग्य है, वह निश्चय से मोक्ष मार्ग है ना। ये देखिए जो खदान में से स्वर्ण निकलता है वो मिट्टी के साथ आता है, तो वो हमें उपादेय है क्या? नहीं। वो जब तक उसको हम 17 ताव दे के जब तक शुद्ध नहीं करते तब तक वो हमारे लिए उपादेय नहीं है। ऐसा ही यह मेरा आत्मा व्यवहार रूप से वो कैसे भी शब्द में परिणत हो, वो हमारे लिए उपादेय
उपादेय नहीं है। एकमात्र जो निज आत्म तत्व से जो आश्रित जो भाव है वो हमारा शुद्ध है और वो हमारे लिए आश्रयभूत है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों का स्वरूप यथार्थ रूप से समझना है। यथार्थ यानी सच्चे रूप से समझना है और उसको फिर ग्रहण किसको करना है, स्वरूप तो दोनों का समझना है। निश्चय से भी स्वरूप समझना है, व्यवहार से भी समझना है और ग्रहण निश्चय का होगा। देखिए यहाँ पर हमें विशेष ये समझना है कि जो कथन दोनों प्रकार से कहे गए ना, समझने दोनों हैं। यदि हमने दोनों नहीं समझे तो हम ग्रहण कैसे करेंगे। जैसे अगर जो औषधि का विचार करें तो हमें जहर क्या है और अमृत क्या है, इन दोनों का ज्ञान होना चाहिए। यदि हमें विष का ज्ञान नहीं होगा तो हम उसको कैसे समझेंगे कि ये हमारे लिए कार्यभूत नहीं है। मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में आती है ना ऐसी बात कि भाई जो वैद्य होगा उसको जहर का और अमृत का, अमृत औषधि का, दोनों का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके वो जो विष वाली औषधि है उसको दूर रखेगा और अमृत औषधि का सेवन करेगा, है ना। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा तो किसको हम त्याग करेंगे। जब ज्ञान ही नहीं है तो छोड़ेंगे किसको। तो हमें बुरा और अच्छा तो हमें पता चलना चाहिए ना कि क्या है और क्या उपादेय है, यानी छोड़ने योग्य, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। देखिए ये जो जैन धर्म के जो टर्मिनोलॉजी है ना, इसका हमें ज्ञान होगा ना, शब्दों से परिचय, तो हमें ये शब्द कठिन नहीं लगेंगे। जब तक हमें इन शब्दों से परिचय नहीं होता है तो ऐसा लगता है कि अरे ये क्या है क्या है, उपादेय क्या है, उत्पाद व्यय द्रोह क्या है, तो ये शब्द हमें कठिन लगते हैं। बाकी वो है कठिन नहीं, सिर्फ उनका अर्थ आपको समझना है। तो अर्थों से, शब्दों के अर्थ से परिचय हो जाएगा तो वो आपको सहज ही सरल लगने लगेगा। तो यहाँ पर निश्चय व्यवहार दो की बात चल रही है कि दो बातें, लेकिन समझना दोनों के स्वरूप को है। और ग्रहण क्या करना है, तो ग्रहण हमें निश्चय को ग्रहण करना है। जैसे दूध में पानी का भी हमें पता चलना चाहिए कि ये दूध है और इसके अंदर पानी हमेशा मिला हुआ आता है, मिली जुली अवस्था में ही हमें प्राप्त होता है। लेकिन हमारे लिए जो कार्यभूत है वो क्या है, वो जो शुद्ध उसमें दूध के अंश है ना, वो हमारे लिए कार्यभूत है। तो हमें क्या है, उसको जो पानी है वो हटा के और दूध को ग्रहण करना है ना। इस प्रकार से यहाँ पर विचार करना है कि हमें सारभूत का ग्रहण करना है। हमारे लिए जो निसार पदार्थ है उसको छोड़ना है, अन्न में से छिलका हटाना है और वो जो अन्न के दाने में से छिलका बाहर करना है और जो अंदर का दाना है वो ग्रहण करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमने वो जो बाहर का भूसा है उसको भी इकट्ठा करके रखा है कि भाई दोनों का ज्ञान करना, नहीं। वो भूसा का ज्ञान तो रहेगा कि अन्न में से ये इतना भूसा निकलेगा, लेकिन वो भूसे को फेंकना है और अन्न को ग्रहण करना है। इस प्रकार का हमें समीचीन ज्ञान होना आवश्यक है। अब देखिए आज की हमारी जो रत्नकणिका बहुत अच्छे है मोक्ष मार्ग के स्वरूप को बताने वाली, जो हमारे लिए कार्यभूत है। अब इसी का हमें चिंतन और मनन करना है, कैसे हम इसको जीवन में हमारे प्रैक्टिकल इसको अनुभव करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जब भी हम ये जितनी भी हमारी धर्म से रिलेटेड हम क्रियाकलाप करते हैं, तो अभी तक की जो हमने मिथ्या मान्यता अगर बना के रखी है, जिनको सारा अर्थ क्लियर है उनको तो ठीक है, लेकिन फिर भी जो अभी हमें समझ में नहीं आया है, तो बारंबार हमें बुद्धिपूर्वक विचार करना है कि जो हमारा श्रद्धान है वो पक्का और दृढ़ होना चाहिए। तो अपनी श्रद्धा को कैसे हम सही दिशा में लेके जाएं, इस पे हमें कार्य करना है। तो जो अभी तक हमने ज्ञानावर्णी कर्म और उनके उदय को अपना माना है, उसको अपना नहीं मानकर मात्र उसको ज्ञान का ज्ञेय मानना है कि जितने भी पदार्थ हमें आँखों से दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पदार्थ मेरे अपने कार्यभूत नहीं है, मात्र मेरे जानने योग्य हैं। मैं इनका कर्ता धर्ता नहीं हूँ, सिर्फ मात्र जानने वाला हूँ। इस प्रकार से हमको हमारी विचार शक्ति को ऐसे बढ़ाना है, एकाग्रता से चिंतन करना है। हमारे अंदर कोई प्रकार के मद तो नहीं है जो 8 प्रकार के मद कहे, ज्ञान मद, धन मद, रूप मद, जाति कुल, प्रभुता का मद, इस प्रकार से जो 8 मद है उनको हमें ध्यान पूर्वक देखना है कि हमारे अंदर में मद का एक कहते ना लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार निराभिमान वाले स्वभाव से आत्मा की हमारी परिणति चल रही है कि नहीं चल रही है, ये सब का हमको ध्यानपूर्वक विचार करना है। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इस प्रकार का चिंतन हमारा आत्मसन्मुखता से चलना चाहिए, एकाग्रता से। और पूरे टाइम हमें विचार चिंतन मनन
इसी धारा प्रवाह चलता रहेगा, तब हमारी श्रद्धा है वो सम्यक रूप को प्रकट करेगी। अपने अस्तित्व की पहचान, उसके गहरे संस्कार डलेंगे कि हाँ मैं जीव हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ मत, और जानना और देखना यही मेरा स्वभाव है। ये शरीर आदि जितने भी पर द्रव्य हैं ये मेरे नहीं हैं, इनके संयोग से मेरा कल्याण नहीं होने वाला है। इन सब संयोगों से रहित मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इस प्रकार हमारा चिंतन मनन चलना चाहिए। ठीक है ना। तो बहुत ही सरल गाथा है और अनुकरणीय है। इसका हमें बारंबार चिंतन मनन करके हम उसी रूप आचरण करें, ऐसी हमारी भावना है। चलिए आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर से हम एक नए विषय के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको सादर श्रद्धात्मक वंदन। जय जिनेंद्र।